अजीमतर हैदराबाद की बल्दिया का पहला इजलास जुमेरात 11 फरवरी को 11 बजे दिन मुनक्किद होगा। इसमें दिसंबर के चुनाव में मुंतखब होने वाले तमाम कारपोरेटर्स को हलफ दिलाया जाएगा। इसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का भी इंतखाब अमल में आएगा। जीएसएमसी में इस इजलास और इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिविता मोहंती, कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार और सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जीएसएमसी में किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। इजलास के दौरान कोविड-19 कवायद पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। सिर्फ मुंतखबा अरकान और बाअतबार ओहदा अरकान को ही जीएसएमसी के दफ्तर में दाखिले की इजाज़त होगी। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर टीआरएस के उम्मीदवारों की कामयाबी के कभी इम्कान हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्टी उम्मीदवारों के नामों को जुमेरात को मोहरबंद लिफाफे में रवाना करेंगे। इसी दौरान बीजेपी ने भी मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए मुकाबले का ऐलान किया है। ताहम उसने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। जीएसएमसी के चुनाव में जो गुज़श्ता साल दिसंबर में मुनक्किद हुए थे, टीआरएस को 56, बीजेपी को 48, मजलिस को 44 और कांग्रेस को 2 नशिस्तें मिली थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़िले नलगुंडा में नीली कलू लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बशमूल 13 आप्रवासी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इसकी तामीर पर 3000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सदनशीन कानून साज कौंसल जी सिकंदर रेड्डी, वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी के अलावा जिले के अरकान असम्बली और काउंसिल, जिला परिषद चेयरमैन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। नेल्लिकल्लू, बराकतगूडెం, ముక్త్యాల బ్రాంచ్ కెనాల్, వెల్గటూరు చింతలపాలెం, ముక్త్యాల బ్రాంచ్ కెనాల్ सीसी లైనింగ్, జాన్పాడ్ బ్రాంచ్ కెనాల్, ఎస్ఎల్బిసి सीसी లైనింగ్, బొత్తలపాలెం వాడపల్లి, దున్నపోతుల గండి బాల్నేపల్లి, కేశవాపురం కొండప్రోలు, దేవరకొండలో పొగిల్ల, కంబాలపల్లి, అంబా భవానీ అండ్ వైజాగ్ కాలనీ, పెద్దగట్టు, అదేవిధంగా అంగడిపేట, వీటన్నిటికి కూడా సుమారు 2500 కోట్లతో లిఫ్ట్ స్కీములు మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. వాటన్నిటికి కూడా ఇంతకుముందే నేను శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటిని 1.5 సంవత్సరం లోపు కంప్లీట్ చేసి మీకు నీళ్లు అందిస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ జిల్లా శాసనసభ్యులు, మంత్రులు, వారితో పాటు నేను కూడా అవసరమైన ప్రతి సందర్భంలో వచ్చి వీటన్నిటి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎడమ కాలువ కింద 1 ఎకరా కూడా పొల్లు పోకుండా ఉండే విధంగా తప్పకుండా మీకు అందజేస్తామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మా భాస్కర్ రావు ఎమ్మెల్యే గారు ఈ 3 ఈసారి సరిపోతాయి, నేను ఇంకా ఏం అడగా అన్నాడు. నిన్న రాత్రి ఫోన్ చేసి ఇంకో 2 చిన్నవి ఉన్నాయి, అవి కూడా చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. దానిలో వీర్లపాలెం లిఫ్ట్ ఒకటి, తోపుచెర్ల లిఫ్ట్ ఒకటి మాడుగులపల్లి మండలంలో కావాలని చెప్పి అడిగినారు. వీటిని కూడా రాబోయే 2-3 రోజులలో మంజూరు చేసి ఆర్డర్స్ కూడా పంపిస్తాం. ఆ విధంగా వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రకంగా మీరు కోరినటువంటి ఈ లిఫ్టులన్నీ కూడా మంజూరైనాయి. ఈ రోజే నేను శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है। उसने आबपाशी और बरखी को खुसूसी तरजीह देते हुए किसानों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि रोशैया और किरण कुमार की हुकूमत में किसानों को रात के औकात में बरखी सरबराह की जाती थी और किसानों के मरने पर कोई इमदाद तक नहीं दी जाती थी। टीआरएस हुकूमत किसानों की मौत पर फी खानदान 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है। संगारेड्डी में जारी तरक्याती कामों का तस्करा करते हुए हरीश राव ने बताया कि सड़कों की तोसी पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। संगारेड्डी के कांग्रेसी रिपन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुल्क की तमाम रियासतों में एहतजाज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने तमाम रियासतों में किसानों के हक में मुजाहरे करने की अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो 15 फरवरी को सदाशिवपेट और आरूर में पदयात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तमाम महाजों में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के मुलाजमतों के वादे, तयखुनात और ऐलानात सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद हैं। रियासत में 1,90,000 जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शर्मिला को सियासत में लाने और तेलंगाना में सरगर्म करने के पीछे है। शर्मिला सिर्फ उन इलाकों पर तवज्जो दे रही है जहां आंध्रा अवाम बसते हैं। वो चले गए। अब साथ में साथ अभी नया चाल चल रहा बीजेपी का,
नया चाल क्या बोले तो यहाँ तेलंगाना में किसी हाल पब्लिक टीआरएस के एंटी में, केसीआर को एंटी में कांग्रेस को गवर्नमेंट लाने का खोज पब्लिक सोच रहे हैं, उसको रोकने के लिए चाल चल रहा है। मैं बहुत बार बोला कि क्या बोला, देखो मोदी साहब के अमित शाह के डायरेक्शन में पहले से ही केसीआर साहब काम कर रहे हैं, वहां जगन साहब काम कर रहे हैं, यहाँ एमआईएम भी बीजेपी के अंडर में, अमित शाह के अंडर में काम कर, ये तीन लोग अभी उनके नीचे काम करे। टीडीपी उधर इधर है, किधर का आधा उधर है आधा इधर है टीडीपी का। तो ये लोग का अमित शाह का ये प्लान है, ये तीन पार्टियों से किसी हाल तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत नहीं आना, ये बीजेपी का चाल है। अभी नया चाल क्या है, शर्मिला राजशेखर रेड्डी साहब के नाम पे शर्मिला को यहाँ तेलंगाना में लाके फिर उनको यहाँ थोड़े 10-15 सीटा फिर डिवाइड करके कांग्रेस को खत्म। बोले तो अमित शाह के नीचे केसीआर एंड एमआईएम पार्टी और जगन पार्टी और शर्मिला नया, इन्हें भी आके अंडर बीजेपी के नीचे कांग्रेस को हुकूमत न आने के हिसाब में ये लोग यहाँ तेलंगाना में काम कर रहे। भाई तेलंगाना लायक है को, अभी शर्मिला बोलती राजशेखर रेड्डी साहब के नाम पे, फिर कल एनटी रामाराव साहब जो मर गए उनके नाम पे, फिर उनके पोते आते, फिर वो लोग आके हम भी यहाँ डरेंगे बोलते। फिर तेलंगाना लायक है को, वैसे रहना था समय के राष्ट्र मिलके रहते थे, ऐसे चलता था। अब फायदा क्या, राष्ट्र स्टेट बनाने के क्या चल रहा है ये सब। अब शर्मिला से लाके ये सेटलर्स को डिवाइड करके फिर कांग्रेस को वोट बैंक कम करने का कोशिश चल रहा। क्या करती शर्मिला यहाँ के, केसीआर क्या करा बोल के, केसीआर का भाषण सुन के पूरे आंगा फुट गए। ये क्या बोलते इसको, काना फुट गए, पूरे कान फुट जा रहे पूरे उसके भाषण सुन के। अब नया भाषण ये कान भी फुट जाता। फिर मेरा बात है कि ये कांग्रेस सेक्युलर पार्टी, ये सेक्युलर पार्टी, ईमानदारी पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गरीबों का पार्टी है, हमाम पब्लिक का पार्टी है ये, या हिंदू या मुस्लिम सिख के पार्टी है ये, क्रिश्चियन का पार्टी है, या सब मजहब का पार्टी है ये, हर एक को साथ में ले जाने का पार्टी। ये पार्टी को यहाँ राष्ट्र में, देश में नए आने का सिस्टम में बीजेपी के नीचे में ये छोटे छोटे पार्टियों से ये तमाशा करके नया शर्मिला को रखे वो राजशेखर रेड्डी का बेटी के नाम पर। अरे भाई हम बोल रहे, अरे कांग्रेस पार्टी के वारस राजशेखर रेड्डी साहब है। राजशेखर रेड्डी साहब को कांग्रेस सीएम बनाई है, खुद का कुछ सीएम नहीं बना। राजशेखर रेड्डी साहब को कांग्रेस पार्टी सीएम बने हैं। सीएम बनने के बाद आप वारस हुए, मगर कांग्रेस पार्टी का वारस राजशेखर रेड्डी, वो वारस होगा कांग्रेस पार्टी का, हमारे ऐसे लोग है। अब राजशेखर रेड्डी साहब शर्मिला का बाप होगा, मगर कांग्रेस का बेटा है, इसलिए ये चाल चल रहा है हैदराबाद में। क्या चाल चल रहा है, कांग्रेस हुकूमत नहीं आना, बीजेपी का डायरेक्शन में ये 5 लोगों से तमाशा ग्राउंड में खेल रहे हैं। हुशार रह जाओ पब्लिक, मैं बोल रहा हूं मीडिया के सामने, तमाम पब्लिक बोल रहा हूं, ये लोग के चक्कर में मत जाओ, जाके आपका जिंदगी खराब कर ले रहे। हुकूमत ने रियासत में मजीद नए बार्स के क़याम के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी करते हुए अब 16 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। बार्स के लिए दरखास्त गुजारों को नाकाबिल वापसी 1 लाख रुपए की रकम जमा करनी होगी। रियासती हुकूमत ने दरखास्तों के जरिए अब तक 73 करोड़ रुपए वसूल कर ली है। नारायणा और चैतन्य कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से इंटर के तलबा से ट्यूशन फीस वसूल करने और मनमानियों के खिलाफ बीजेपी के कारकुनों ने नामपल्ली में वाक़े दफ्तर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर धरना दिया। मुतालिन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मजाज तौर पर फीस वसूल करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया।
कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स उनके दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जुमला 153 दरखास्त गुजारों में 1,60,00,000 रुपए की रकम मंजूर की गई। इस मौके पर नवमुंतखब कॉरपोरेटर स्वामी यादव और दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मौसम की हिदायत पर कारवान के आसिफ नगर मंडल के शादी कल्याणा लक्ष्मी के 154 चेक्स को दिया गया और दारुस्सलाम के अंदर सुबह 11 बजे से कल्याणा लक्ष्मी के चेक दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में फिर आसिफ नगर मंडल में शादी मुबारक के हैं और उसके बाद गुलमुन्ना मंडल और शेखपेट मंडल के इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा और इसी दारुस्सलाम पर दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कारवान के जो लॉकडाउन के दरमियान में और लॉकडाउन के बाद भी जो मकानात शादियाँ वो तमाम अपने अपने मंडल के अंदर जाकर ऑनलाइन इंशाअल्लाह ऑनलाइन करने के बाद अगले महीने के अंदर शादी मुबारक या कल्याणा लक्ष्मी दिया जाएगा। फिर एक मरतबा इस मीडिया के जरिए तमाम से गुजारिश करता हूँ जहाँ पर भी आपके इलाके जाते हैं वहाँ पर अपने मंडल में ऑनलाइन इंशाअल्लाह दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को दी गई 1 साल की सजा कैद पर अमलावरी पर रोक लगा दी। वाज़ेह है कि राजा सिंह को 2015 में स्मरणशिड़ी पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर हमले के केस में मकामी अदालत ने ये सजा सुनाई थी। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसलमबाग डिवीजन के गड्डियानारम में राजू विद्या मिशन स्कूल का अफ्ताह किया। मुसलमबाग की टीआरएस कॉर्पोरेटर टी सुनीता रेड्डी और मजलिस कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मेट्रो ट्रेन स्टेशन के पास से किराए की वोगो बाइक्स का सरका करने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30 लाख रुपए माल्य थी 38 टू व्हीलर्स बरामद की। कमिश्नर पुलिस अंजन कुमार ने मीडिया को बताया कि 3 अफराद सैयद अहमद मेहदी, एम ए अजीज और नुमान मफरूर हैं। गिरफ्तार शुदगान के नाम वन्य साला मोहम्मद रिजवान साकिन याकुतपुरा, वन्य साला मोहम्मद यासीन साकिन भवानी नगर, वन्य साला मीर हमजा साकिन याकुतपुरा और 24 साला मोहम्मद वाजिद साकिन मौलाली बताए गए। कमिश्नर पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और इंस्पेक्टर रघुवेंद्र और उनकी टीम की सितारिश की। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन और चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में ऑटोमोबाइल थेफ्ट ऑफेंडर गैंग केस डिटेक्ट हुआ और इसमें टोटल 7 अक्यूज्ड के बारे में पता चला। अभी तक टोटल 38 बाइक्स का रिकवरी हुआ, रफली 30 लाख अमाउंट का, और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल वर्थ 30 लाख रुपीस का रिकवरी हुआ। जो अक्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, मोहम्मद रिजवान एज 19 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ याकुतपुरा हैदराबाद, मोहम्मद यासीन एज 19 ईयर्स, भवानी नगर तालाबकट्टा हैदराबाद, मीर हमजा 19 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ याकुतपुरा हैदराबाद, मोहम्मद वाजिद 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ मौलाली मेडशल डिस्ट्रिक्ट, ये रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, और सैयद अहमद मेहदी एलियस अब्बू रेजिडेंट ऑफ नूर खान बाजार दबीरपुरा, ये अभी एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। एम ए अजीज एलियस अतर, ये भी हफीज बाबा नगर का रहने वाला है, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और अभी ये भी फरार है। और लास्टली नुमान, जो कि एक रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है स्टोलन प्रॉपर्टी, वो भी अभी फरार है। इसमें जैसा कि आपको हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब ने कहा कि टोटल जो सीज्ड प्रॉपर्टी है उसमें जीपीएस ट्रैकर, सेल फोन, मैनुअल लॉकर्स, फैब्रिकेटेड व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, ये लोग सब मेट्रो स्टेशन के आसपास से प्लानिंग करके ये करते थे। और वोगो बाइक रेंटल सर्विसेज जो बहुत पॉपुलर है एट वेरियस मेट्रो स्टेशंस इन हैदराबाद,
उसको ये लोग उसमें से ये लोग चोरी करते थे। और जो प्रेजेंट केसेस इन्वॉल्व है उसमें चिकटपल्ली का एक केस है जिसमें 1 व्हीकल बाइक इन्वॉल्व है, एलबी नगर से 6 व्हीकल, ऊपर पुलिस स्टेशन लिमिट में 7 व्हीकल, एबिट्स पुलिस स्टेशन में 4, और इसमें कुछ लोगों खास करके रिजवान और अहमद मेहदी इसके ऊपर पहले का भी केसेस है। ये पूरा ऑपरेशन के लिए हम चक्रवर्ती गुम्मी एडिशनल डीसीपी, कमिश्नर टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफिसर साउथ जोन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिसर एन श्रीसाइलम, मोहम्मद हकीउद्दीन, वी नरेंद्र, के चंद्रमोहन और पूरे उनके टास्क फोर्स के स्टाफ और उनके साथ चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे तरफ से उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। संजीवनी नगर इलाके में चारशंबे को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक फर्नीचर की दुकान में लकड़ी के संदूक से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ। पुलिस को शुबा है कि किसी ने शख्स का कत्ल करके उसे इस संदूक में डाल दिया हो। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। मिलादियोपल्ली पुलिस में एक जोड़े ने जहरीली शय इस्तेमाल करते हुए खुदकशी कर ली। पुलिस ने इन दोनों की शिनाख्त 52 साल रमेश जोशी और 50 साल राजकीना जोशी की हैसियत से की है। रमेश जोशी एक बिजनेसमैन था। खुदकशी की वजूहत कायम नहीं हो सका। पुलिस ने इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मंगल की रात को हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस दौरान एक गाड़ी जिसमें 2 अफराद सवार थे, शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। इन दोनों ने खुद को टीआरएस लीडर बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर एहतजाज किया और हंगामा खड़ा किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को संगीन नतायज और अवाकिब की धमकी भी दी। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया और उनकी कार को जब्त करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। వరకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన బతిరాండా అన్న 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 బతిరాండా అన్న బతిరాండా ఇంటే ఇనపతి ఇర్షైగా వచ్చింది అయిపోయింది ఇనపతి ఇర్షైగా సానువిల్ కే ఇన్స్పెక్టర్ సానువిల్ కి నన్ను కే అవసరం లేదు ఎందుకునే వేడా రాష్ట్ర నా తమ్ముడు ముందు మరి పక్కన ఎవరు ఉన్నారా నేను రాష్ట్రగా దివేగా అవసరం నీకే అవసరం అదిగా అరే పెడుతున్నా నీకే అవసరం ఇడా నేను నీకే అవసరం ఇడా నాగార్జున ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎందుకు అవసరం నాకు అది కాదండి కోఆపరేట్ చేయాలి మీకు స్లిప్ ఇస్తాం చేస్తాం మీరు ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడుతూ సార్తో మాట్లాడండి ఫోన్ చెప్పి స్లిప్ ఇవ్వండి అన్న కొడుతుండే బండమ్మ రాసుకున్నా పొర్రాజు బండమ్మ రాసుకున్నా ఆధార్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోలేదు బండమ్మ రాసుకున్నా బండమ్మ రాసుకున్నారయ్యా మీ పేరు కరెక్ట్ ఉండాలని ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి. మీ ఆధార్ కార్డు వెరిఫై చేయాలి. మీ ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వండి. ఏముంటే అది రాసుకో. బండి నెంబర్ రాస్తున్నా. బండి నెంబర్ जोड़ी में जोड़ो. నిలబడండి. ఏం పేరు? కేపీ శ్రీకాంత్. कबायलियों के मशहूर जहदकार श्री संत सेवालाल महाराज की 282वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर भी मौजूद थी। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद सागर हनुमान सिंह और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। फतेह दरवाज़ा गोलकुंडा में न्यू लक्की होटल का कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने इफ्तिताह किया।
ये शहर में लक्की होटल की 7वीं ब्रांच है। नामपल्ली के रुकने संबंधी जाफर हुसैन मेराज ने भी होटल की इंतजामिया से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इफ्तिताह के मौके पर सामाजिक कारकुनों और मकामी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में शिरकत की। उन्होंने कबलजी सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर चिकम्भरी देवी मंदिर में पूजा की। प्रियंका गांधी के आमद से कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में 5 अप्रैल तक के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया। कांग्रेस की महाजी तंजीमों NSUI और यूथ कांग्रेस के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा किसानों की तायद में सड़कों पर आ गए। वो पार्लियामेंट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट से काफी दूरी रोक दिया। इन तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 3 ज़रूरी क़वानीन को फौरी मंसूख करे। कांग्रेस के साबिक जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह, हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की साबिक रुकन असम्बली अलका लांबा ने तलबा की रैली के आगाज पर उनसे मुलाकात की। अलका लांबा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त गिर रवैये से किसानों का एहतजाज तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि यौम जमहूरिया के हंगामों के बाद से 24 एहतजाजी हनूज लापता हैं। पुलिस को बताना होगा कि वो आखिर कहां पर हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल संसद के अंदर एक जुमला जीवी हम आंदोलन जीवियों को आंदोलन की परिभाषा समझा रहा था। मैं कहूंगी इस दंगा जीवी से, हिम्मत दिखाएं, आए यहाँ पर। इस आंदोलन पवित्र शब्द का मतलब इस आंदोलन में खड़ा एक युवा आपको समझाएगा। ये वो युवा कांग्रेस है। श्रीनिवास भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो एक आंदोलन जीवी थे। सरदार पटेल, उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा गया क्योंकि वो किसानों के लिए आंदोलन करते थे और गुजरात की बहनों ने उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा। निकल जा यार। आज मैं पंजाब के अपने सिख भाइयों को अपनी मूंछ पर ताव देते हुए देख रही थी। भगत सिंह की कुर्बानियों को पंजाब और देश भूल नहीं सकता। वो एक आंदोलन जीवी था भगत सिंह। हम गांधीवादी हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें भगत सिंह के दिखाए रास्तों पर भी चलना होगा तो संसद का घिराव क्या जो भगत सिंह ने किया था वो करने का दम, इस सरकार को झुकाने का दम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक एक युवा करता है। मैं आप सभी से कहूंगी, श्रीनिवास भाई, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को कहूंगी, श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता ने एक बात कह दी है, वो बात देश के कोने तक पहुंचा दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हमें एक साइड चुन लेनी होगी। अब एक साइड है जहां पर देश के दंगा जीवी खड़ा है, एक साइड वो जहां पूंजीपति खड़े हैं, एक साइड वो जहां काले कानून खड़े हैं और दूसरी तरफ आंदोलन जीवी खड़ा है। दिल्ली में बैठा किसान बैठा है और आंदोलन जीवियों के साथ मैं कहूंगी देश के युवाओं को संसद का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। हमें मालूम है आपकी जेल भी छोटी पड़ने वाली है। ये दीवारें टिकने वाली नहीं है। ये तानाशाह की दीवार ढाने का काम देश में अगर कोई करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भाई श्रीनिवास के नेतृत्व में करेगा। ये मैं यकीन दिलाकर कह रही हूँ। मैं सभी से कहूंगी, लगातार हमारे देश के अन्नदाताओं का अपमान किया जा रहा है। उन्हें कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी नक्सली और कल उन्हें परजीवी बताया गया। शर्म आती है देश के प्रधानमंत्री जी, आप जब भाषण दे रहे थे आप अपनी पद की गरिमा को भूल गए। आप ये भूल गए प्रधानमंत्री जी कि
प्रधानमंत्री जी कि आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द इतिहास में दर्ज होने वाला है। शर्म आती है आज हमारी, आपकी भाषा, आपकी बात सुनकर ये देश आज शर्मसार है। मैं आपको कहूंगी, गर्व से कहिए, डंके की चोट पे कहिए कि हाँ, हम 135 साल पुरानी कांग्रेस के आंदोलनजीवी हैं। ये वही पार्टी कांग्रेस है जो देश को, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से एक आंदोलन आजादी का करके जो है निकाल कर यहाँ तक देश को लाया। हमें गर्व है, हम स्वतंत्रता के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। गर्व महसूस करिए, थोड़ा भी कमजोर मत पड़िएगा, क्योंकि आज पूरे देश के किसान हो, बेरोजगार युवा हो, हमारी माँ बहन बेटियां हो, मैं कहूंगी अगर उम्मीद की एक किरण अगर देश को आज दिखती है तो वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस में दिखती है। इस झंडे को लेकर आपको घर घर गांव गांव जाना होगा। इस आंदोलन को अब जमीन पे लड़ा जाएगा। कांटे बिछाए गए, खाइयां खोली गई। राहुल गांधी जी ने कहा दीवार खड़ी नहीं करनी थी, आपको एक ब्रिज बनाना था ताकि किसान आप तक पहुंच पाता। लेकिन ये सत्ता के अहंकारी है, ये दंगा जीवियों से, ये जुमला जीवियों से कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। युवा कांग्रेस को कहूंगी, डटे रहिए। ये देश आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम किसी का खून नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खून देने को तैयार हैं, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। हम आगे आएंगे उस देश को इस तानाशाह सत्ता से आजाद कराने के लिए। आजादी की ये दूसरी जंग भारत की राजधानी दिल्ली से संसद के घेराव से शुरू होगी। मैं एक बार फिर से पूरे देश भर से आए युवा कांग्रेस के तमाम क्रांतिकारी आंदोलन जीवियों का, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के हमारे भाई श्रीनिवास जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद करना चाहूंगी। पहली बार युवा कांग्रेस में मैं इतनी अपनी महिला शक्ति को जो है वो आपने 50% में टिप दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार करती हूँ। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई कहूँ अनिल चौधरी जी भी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आंदोलनरत है सरकार के खिलाफ। हम सबको हाथ मिलाना होगा, हम सबको एक दूसरे को ताकत देनी होगी। और इन शुभकामनाओं के साथ, इंकलाब के नारे के साथ आपसे इजाजत लूंगी। इंकलाब, हाथ दोनों उठने चाहिए। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस।